ब्रह्मगिरी पर्वत की पहाड़ियों का नज़ारा। सामने गजानन गेस्ट हाउस के बाजू में जो गेस्ट हाउस है उसमें रूम भाड़े पे लिया है और 600 रुपया एक रूम का सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का है। तो मैंने 3 बजे तक का रूम लिया है और 24 घंटे का 1200 रुपया भाड़ा लगता है। मंदिर में प्रवेश की 200 रुपया डोनेशन वाली लाइन आज नहीं है और बहुत कम भीड़ है, तो मैं फ्री दर्शन वाली लाइन में दर्शन करने जाऊंगा। वैसे भी फ्री दर्शन वाली लाइन में ही जाना चाहिए क्योंकि फ्री दर्शन में और टिकट वाले में दोनों में एक जैसा टाइम ही होता है। तो अभी स्क्रीन में दर्शन हो रहा है, उसमें दर्शन कर लीजिए। फ्री दर्शन वाली लाइन में ही लगा हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और देखिए ये फूल प्रसादी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, और ये देखिए भीड़ कितनी है। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है पर गूगल की जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ कि त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुई। गौतम ऋषि इसी स्थान पर तपस्या करते थे और खेती भी करते थे, तो उनकी तपस्या से प्रभावित तो बहुत लोग हुए थे। उसको देखकर पंडित गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे और उसने तपस्या करके गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। तो गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा, तो पंडित सभी मिलकर गणेश जी से कहा कि गौतम ऋषि यहाँ से चले जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो गणेश जी ने न चाहते हुए भी एक दुर्बल गाय का स्वरूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में चरने लगी। और गौतम ऋषि ने देखा कि गाय चर रही है खेत में, तो उसे निकालने के लिए एक पतली सी लकड़ी लेकर गए और उसको निकालने लगे। जैसे ही लकड़ी गाय को लगी तो गाय तुरंत गिर गई और मर गई। और पंडित सब इकट्ठा होकर उसे कोसने लगे कि तुमने गाय को मार दिया, तुमको गौ हत्या का पाप लगा है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि इस गौ हत्या के पाप से मुझे मुक्त कैसे होना है। तो पंडित ने कहा कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके फिर यहाँ पे आके 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी और ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, तब तुम पाप से मुक्त होंगे। तो गौतम ऋषि ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा अर्चना की और ब्रह्मगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा भी की, 11 प्रदक्षिणा भी की। और उसी से प्रसन्न होके शंकर भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो गौतम ऋषि ने शंकर भगवान से कहा कि मैं इस गौ हत्या के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुमने कोई गौ हत्या की नहीं है, तुमको भ्रमित करके फंसाया गया है, मैं उस पंडितों को दंड दूंगा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं भगवान, उसको दंड मत देना, उसने जो किया उसी की वजह से मुझे आपका दर्शन हुआ है और मुझसे प्रसन्न है आप। तो यहाँ पे आप शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाए। तो गौतम ऋषि के ऊपर प्रसन्न होकर शंकर भगवान यहाँ पर शिवलिंग के रूप में
स्थापित हुए और गोदावरी नदी को भी प्रकट किया था ब्रह्मगिरी पर्वत में से। तो गोदावरी नदी इस कुंड में रुकती नहीं थी, तो गौतम ऋषि ने कुशा से इस कुंड को बांध दिया तो रुक गई। तब से इस कुंड में गोदावरी नदी का पानी रुकता है और तब से इस कुंड का नाम कुशाव्रत कुंड पड़ गया है और इसी कुंड का नाम कुशाव्रत है। और इसी स्थान पर गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे। ओम नमः शिवाय। ત્રયંબકેશ્વર મહાદેવના મંદિરની સામે ગલીમાં એક હોટલમાં સવારે 8 વાગ્યાથી રોકાણો હતો, બપોરના 3 વાગ્યા સુધી। આ રૂમના 600 રૂપિયા ભાડું છે, સવારના 8થી 3 વાગ્યા સુધી। સવાર સુધીના 1200 રૂપિયા ને આ હોટલ છે। બીજા માળે રૂમ મળી છે। આ હોટલનું નામ છે। અહીંયા સામે ત્રયંબકેશ્वर મહાદેવનું મંદિર છે। आज का रात्रि विश्राम इस सिद्ध पारदेश्वर महादेव के मंदिर में होगा। नर्मदे हर।